हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 को लेकर के काफ़ी सीरियस होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में और एक नए क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आज कुछ नए करने का मेरा यानी कि मन हो रहा था, तो इसीलिए आप लोगों के बीच दोस्तों हिंदी का क्लास जो कि लेके आ चुके हैं। और आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों हिंदी से जो है लगभग 15 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, अगर लगातार जो है 4-5 दिन अगर पढ़ लीजिएगा तो आराम से 10 से 12 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। और उससे पहले एक आवश्यक सूचना है दोस्तों आप लोगों के लिए, कि यानी कि बहुत सारा यानी कि जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया गया होगा कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, मात्र 1 दिन का, ठीक है, यानी कि 1 डे का जो एग्ज़ाम था उसको यानी कि पोस्टपोन्ड किया गया है। ठीक है ना? बाद बाकी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है यानी कि 3, 7, 8, ठीक है? इस प्रकार से जो शेड्यूल है वो रहेगा ही। 10 तारीख का जो है एग्ज़ाम है ना, उसको यानी कि पोस्टपोन्ड करके यानी कि अगला डेट, ठीक है ना? अगला डेट के लिए उसको रिज़र्व डेट रखा गया है। हो सकता है मे बी 19 को एग्ज़ाम हो। वैसे जो है आज नहीं तो यानी कि सोमवार तक आप लोगों को यानी कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे यूपीपीसीएल टीजी2 का उस पे यानी कि अनाउंसमेंट हो जाएगा। वहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस सबका यानी कि 10 तारीख के एग्ज़ाम है उस सब का। ठीक है? और जिस सबका एग्ज़ाम यानी कि एडमिट कार्ड आ गया है और डाउनलोड कर लिए हैं, उस सबको कोई ज़रूरत है नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, क्योंकि 10 तारीख वाला, ठीक है, जिसका 10 तारीख का एग्ज़ाम था सिर्फ़ उसी का ही वो काम है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या कितना है? किसका भाई? तो स्वर की संख्या पूछ रहा है, वो भी उच्चारण की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वर की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो उच्चारण की दृष्टि से 11 है। ठीक है? अगर क्वेश्चंस में यहीं पे अगर पूछ दिया जाएगा, अगर कहेगा कि कुल यानी कि स्वर की संख्या कितना है, तो कुल अगर स्वर की संख्या अगर पूछे तो यानी कि 13 हो जाएगा। क्योंकि 13 इसलिए होगा क्योंकि 11 तो स्वर की संख्या है, लेकिन इसमें जो है अयुग्वाह जुड़ जाता है। अयुग्वाह होता है क्या? ठीक है, औजर संयुक्त, उसके बाद यानी कि आ, ठीक है, ये दोनों जो है यानी कि अयुग्वाह है। इस दोनों को जुड़ने से क्या होता है, इसकी संख्या जो है वो कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है। ठीक है? वैसे अगर पूछेगा कितना, तो 11 मारना है। अगर कुल पूछे तो 13 मारना है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लेखन के आधार पर, देखिए यहाँ पे आगे यानी कि लेखन के आधार पर कहे या कुल कहे, ठीक है, कुल स्वर कहे या लेखन के आधार पे कहे, तो यहाँ पे स्वर की संख्या कितना हो जाएगा? तो वैसे तो स्वर की संख्या यानी कि जो है वो कितना है, तो 11 है। कितना है भाई? तो यानी कि 11 है। लेकिन कह रहा है कि लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर जब लिखते हैं तो टोटल स्वर की संख्या जो होता है वो 13 होता है। कितना मिलता है भाई? वो 13 मिलता है। ठीक है? और ऑप्शन किस में दिया है 13? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्लास लगेगा आप लोगों को, तो ज़रूर जो है क्लास में एंड तक बने रहे। अगला प्रश्न दिया है कि ह्रस्व यानी कि मूल स्वर की संख्या कितना है? कितना क्या कह रहा है भाई? तो मूल स्वर की संख्या। ठीक है? मूल स्वर की संख्या यानी कि इसमें यानी कि बताना है। अब रही की बात कि मूल स्वर की संख्या यानी कि मूल स्वर होता क्या क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों यानी कि जितना स्वर है, यानी कि मूल स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, सबको जो है अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट काफ़ी यानी कि परेशान है कि हिंदी का तैयारी कैसे होगा, तो आप लोग वीडियो देखिए, आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा यानी कि होने वाला है इस क्लास में। क्योंकि दोस्तों लगभग जो है जिस प्रकार से प्रश्न यूपीपीसीएल टी2 में पूछा जाता है, सभी प्रकार के प्रश्न को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? अब रही बात, इसमें पूछ रहा है कि मूल स्वर की संख्या, तो मूल स्वर की संख्या यानी कि 4 होता है। कितना होता है भाई? तो 4 होता है। होता क्या क्या है वो भी जान लीजिए, हो सकता है पूछ ले। ऑप्शन देखिए कि मूल स्वर क्या क्या है, तो 4 होता है। तो सबसे पहले यानी कि अ होता है। क्या होता है? अ होता है। ठीक है? उसके बाद यानी कि ई होता है। ठीक है? और उसके बाद यानी कि ऊ होता है, और उसके बाद यानी कि री होता है। ठीक है? और आप लोग कहिएगा इसको हम ई नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो क्या हर्षी पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है भाई? है ना? जैसे यानी कि याद रखना वैसे याद रखना है। लेकिन यानी कि जो ये है दोस्तों, यानी कि अ हो गया, ठीक है, हर्षी हो गया, उ हो गया और री हो गया, तो ये सब दोस्तों क्या है, तो यानी कि मूल स्वर है। अब तो 4 स्वर की यानी कि मूल स्वर की संख्या कितना है, तो 4 है। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है 4। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए
अब कह रहा है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितना है, किसका, तो दीर्घ स्वर की संख्या, ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर की संख्या। और दीर्घ स्वर की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये 7 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया है दीर्घ स्वर की संख्या 7, तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है 7। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितना है, किसका भाई, तो संयुक्त स्वर की संख्या, ठीक है, यानी कि संयुक्त स्वर की संख्या। और संयुक्त स्वर की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों तो संयुक्त स्वर की संख्या जो होता है, ठीक है, ये मेनली रूप से जो है 4 प्रकार का होता है। कितना होता है, तो 4 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले जो होने वाला है दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यानी कि आई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों ओ का आता है, उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों यानी कि औ का आता है, ठीक है। तो ए आई ओ औ ये सब क्या है, तो ये सब जो है यानी कि संयुक्त स्वर है, ठीक है, क्या है, तो संयुक्त स्वर है। ऑप्शन किस में दिया है 4, तो ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्लास लगता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार, ठीक है, यानी कि स्वर के प्रकार बताना है कि स्वर कितने प्रकार का होता है। अब रही बात तो दोस्तों यानी कि कोई कोई बुक में आपको स्वर का यानी कि 2 प्रकार दिया है, ठीक है, कोई कोई बुक में यानी कि 3 प्रकार दिया है। लेकिन यहाँ पे यूपीपीसीएल टी2 जो सही करेगा, ठीक है, यानी कि यूपीपीसीएल टी2 जो सही करेगा वो आप लोगों को यानी कि 3 वाला सही करेगा, क्योंकि इसका जो स्वर की संख्या जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 3 होता है। अब रही बात कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है 3, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है 3। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, हमको तो पढ़ने नहीं आता है क्योंकि हिंदी हम उतना पढ़े नहीं है भैया, लेकिन आप लोगों को इतना करा देंगे कि आराम से जो है यानी कि 10 से 12 नंबर आप लोग 15 में लेकर के आ जाइएगा। अब रही बात की यानी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, शब्द किस यानी कि श्रेणी का है, तो दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर तो बताए थे भैया, तो दीर्घ स्वर यानी कि 7 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर भी यानी पे जिक्र किए थे, ठीक है, अगर नहीं किए थे तो आगे इसको इस पे यानी कि जिक्र कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लुप्त स्वर, तो इसमें तो ये लग रहा है कि लुप्त है। कैसे भाई, देखिए ये संख्या जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें लुप्त है। तो ये जो राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों यानी कि लुप्त स्वर हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न को, ठीक है, देखने से ही उत्तर मिल जाता है। जैसे इस प्रश्न को अगर देखिएगा तो ये लुप्त स्वर है। किसी भी प्रकार का अगर ऐसा यानी कि शब्द लिखा जाए, ठीक है, तो ये लुप्त स्वर हो जाएगा। अब रही बात यानी कि लुप्त स्वर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मूल ध्वनि से मिलकर बनी समार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, किसे, तो यानी कि मूल ध्वनि से मिलकर। अगर मूल ध्वनि से मिलकर के, ठीक है, कोई भी अगर सार्थक ध्वनि बनता है, ठीक है ना, यानी कि सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है, ठीक है, मूल ध्वनि से अगर मिलकर जो बनेगा दोस्तों सार्थक ध्वनि, उसे शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है शब्द, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वाक्य इसको नहीं कहेंगे ना अनुच्छेद कहेंगे, शब्द जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा की मूल इकाई कितना क्या है, सॉरी, भाषा की मूल इकाई है, यानी कि भाषा का जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है। अब रही बात कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि वाक्य होता है, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, तो वाक्य होता है। बी में जो कह रहा है दोस्तों यानी कि भाव होता है। तो भाषा का जो इकाई जो होता है, ठीक है, यानी कि भाषा का जो इकाई होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, भाषा का जो इकाई होता है दोस्तों ये ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि होता है। ऑप्शन किस में दिया है, तो वाक्य नहीं होगा, ना भाव होगा, ना शब्द होगा। ध्वनि जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अयुग्वाह वर्ण की संख्या। देखिए अयुग्वाह इससे पहले जिक्र किए थे और ये प्रश्न आ गया। तो अयुग्वाह की संख्या कितना, यानी कि 2 होता है। कितना होता है भाई, तो 2 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिया है, 2, ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में आगत वर्ण कौन सा है, ठीक है। देखिए निम्न में कह रहा है आगत वर्ण, तो देखिए ये शब्द और ये शब्द और ये शब्द ये दूसरे यानी कि एक दूसरे से संबंधित है ना। देखिए ये अ है तो ऊपर में यानी कि एक ठो यानी कि बिंदु है, ये आ है यानी कि अ पे क्या है, डबल बिंदु है, साथ ही साथ यानी कि औ है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, यानी कि आधा बिंदु है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। आधा यानी कि चांद है, तो आधा जब चांद है तो यानी कि इसमें हमको आगत वर्ण यानी कि ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन
यानी कि सी सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न को देखिएगा, आंसर मिल जाएगा, बस उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया है हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु कैसे स्वर है, ठीक है ना। ये जो है ये किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो स्वर है दोस्तों, ये अर्ध संवृत स्वर है। किस प्रकार का स्वर है, तो अर्ध संवृत स्वर है, ठीक है ना, अर्ध संवृत स्वर है। ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांस चीटी है, ठीक है। तो बांस चीटी है, इसका मतलब क्या है। ए में कह रहा है कि अल्प प्राण, बी में कह रहा है कि अनुनासिक, सी में कहा कि महाप्राण और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बांस जो चीटी है दोस्तों, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ये अनुनासिक शब्द है। क्या है, तो अनुनासिक शब्द है। आप लोग कहिएगा कि अनुनासिक होता क्या है, ठीक है। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। इससे भी प्रश्न में भी एग्जाम में बन सकता है ना, लगभग जो है बन सकता है। तो पहला यानी कि ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है अनुस्वार के बारे में ही बता देते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार, तो अनुस्वार की अगर बात किया जाए और अनुनासिक की अगर बात किया जाए, ठीक है, अनुनासिक। तो देखिए अनुस्वार में जब कोई भी शब्द को अगर बोलिएगा ना, ठीक है, कोई भी शब्द को अगर बोलते हैं तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो वो जो यानी कि हवा जो निकलेगा, ठीक है ना, तो वो नाक से निकलेगा। किससे निकलेगा, सबसे ज़्यादा हवा नाक से निकलेगा। जैसे एक शब्द हम बोलते हैं, आप लोग भी जरूर बोल के ट्राई कीजिएगा, अंग। अंग बोलिए और नाक के पास यानी कि हाथ को रखिए और देखिए कि अंग बोलने पर जो है क्या होता है कि नाक से श्वास निकलता है, अंग अंग। उसके बाद अंश भी बोलिएगा, अंश अंश। उसके बाद अंक भी बोलिएगा, अंक अंक। उसके बाद कंकर भी बोलिएगा, कंकर कंकर। देखिएगा नाक से जो है क्या निकलता है, हवा निकलता है। तो नाक से जो हवा निकलेगा तो अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यानी कि अनुनासिक पे। अब रही बात कि अनुनासिक को जो यानी कि कोई भी शब्द बोलिएगा तो क्या होगा, यानी कि मुंह से सबसे ज़्यादा जो है यानी कि हवा निकलेगा, ठीक है। जैसे यानी कि बोलिए गाँव गाँव, उसके बाद बोलिए चिड़िया चिड़िया, उसके बाद बोलिए आंत आंत। तो इस शब्द से जो है अगर बोलते हैं तो यानी कि मुंह से क्या होता है कि ज़्यादा यानी कि हवा निकलता है। क्या निकलता है भाई, ज़्यादा हवा निकलता है। तो मैं आशा करता हूँ दोनों अच्छा से समझ गए होंगे और एक प्रश्न फिक्स है इस दोनों में से, ठीक है, या तो अनुस्वर पूछे या अनुनासिक पूछे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि री का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो देखिए उच्चारण स्थान से भी प्रश्न रहेगा, ठीक है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो का तवर्ग होता है, चवर्ग होता है, पवर्ग होता है, टवर्ग होता है। सबको याद कर लीजिए, पक्का है कि 12 से 13 नंबर लाल आराम से जो है हिंदी में आ जाएगा, क्योंकि उस लेवल का हिंदी जो है आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा भैया, है ना। तो अब रही बात की जो 15 में क्वेश्चन का 15 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, री का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो पढ़िए पहले री री री, बार बार पढ़िए। ऐसा अगर प्रश्न आए तो बार बार पढ़िए जो शब्द दिया हुआ है, और बार बार पढ़ने के बाद आपको अपने ही आंसर आ जाएगा। देखिए री है तो री पढ़िए, री री, तो तालु से तो कोई संबंध नहीं रखता है भाई, तो ऑप्शन नहीं कट गया। उसके बाद यानी कि कंठ, कंठ अगर री पढ़ते हैं तो री री, कंठ से भी कोई ये संबंध नहीं रखता है री। और ओष्ठ ओष्ठ, ओष्ठ को अगर पढ़ते हैं यानी कि री को पढ़िए, री री, तो ओष्ठ से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर री पढ़ते हैं तो मुर्दा, यानी कि मुर्दा से जो है ये संबंध रखता है, री डी डी, यानी कि मुर्दा से संबंध रखता है। तो यानी कि री का जो उच्चारण स्थान है वो मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। फिर से वही पढ़ना होगा भाई। तो उच्चारण स्थान से 2-3 प्रश्न रहेगा, फिक्स है कि उच्चारण स्थान से 2-3 प्रश्न रहने वाला है। अब रही बात की घ पढ़िएगा तो घ घ घ, तो मुर्दा से कोई संबंध नहीं रखता है। तालु उसके बाद जो है तालु आता है तो घ घ घ पढ़िए भाई, तो तालु से भी कोई संबंध नहीं रखता है। उसके बाद यानी कि दंत है तो घ घ, दंत से भी कोई उच्चारण स्थान होता ही नहीं है। साथ ही साथ यानी कि कंठ अब बच रहा है, तो पढ़िए घ घ घ, कंठ से जो है ये स्वर निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कंठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया है कंठ। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। ये लिखा क्या हुआ है, छ लिखा हुआ है, ठीक है, ये छ लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि वर्ण किसके योग से बना है। तो अगर छ को अगर बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो क और यानी कि सौ, ठीक है, यानी कि इससे ये बनेगा भैया। और इससे जो बनेगा ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। संधि से भी कुछ प्रश्न रखेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे यानी कि हमको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप लोगों को क्लास करा रहे हैं, तो क्लास आप लोग जरूर इन तक देखिएगा, ठीक है ना।
और अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, किसमें, तो ट वर्ग में। अब चलिए ट वर्ग पे चलते हैं। तो ट वर्ग में जो व्यंजन होता है, ध्यान से समझिएगा भैया, 5 व्यंजन लगभग होगा, ठीक है। अब 5 व्यंजन होगा यानी कि ट वर्ग में कितना व्यंजन होगा, ट वर्ग में तो 5 व्यंजन हो जाएगा। और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तो मूर्धन्य से होता है या मूर्धा से होता है, और होता क्या क्या है भाई, ठीक है। तो होता क्या क्या है, तो ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, उसके बाद यानी कि ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा और न हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ट का उच्चारण स्थान है। क्या है भैया, तो ट का उच्चारण स्थान है। और ट का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है या मूर्धन्य से होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यानी कि सी में कह रहा है कि मूर्धन्य करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अर्धस्वर है, क्या है भैया, तो अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर ये पूछ रहा है यानी कि 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है अर्धस्वर, तो ई ये पूर्ण स्वर है, री और ली ये भी पूर्ण स्वर है, री और स ये भी यानी कि पूर्ण स्वर है। लेकिन य और व जो दिया हुआ है दोस्तों, ये क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि अर्धस्वर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का अर्धस्वर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न दिया है कि सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, तो सौ का। अरे भैया सौ का भी पूछ लिया उच्चारण स्थान। तो अगर सौ की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सौ का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। किससे होता है, तो तालु से होता है, ठीक है ना। किससे होता है भाई, तो तालु से होता है। ध्यान रखिएगा, सौ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा भाई, तो तालु से होगा, ठीक है ना। किससे होगा, तो तालु से होगा, यानी कि सौ का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो अगर तालु की अगर बात किया जाए तो इसमें यानी कि कुछ वर्ण होता है। तो चौ वर्ग यानी कि जितना होगा ना, यानी कि चौ जो होगा ना, चौ वर्ग में यानी कि जितना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चौ हो गया, उसके बाद छ हो गया, ठीक है, चौ हो गया, छ हो गया, जौ हो गया, उसके बाद यानी कि झ हो गया, ठीक है, अड़ा हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब यानी कि तालु का उच्चारण स्थान है। चौ छ जौ इस प्रकार का, यानी कि चौ में जितने वर्ण हैं सभी जो है यानी कि तालु का उच्चारण स्थान रखता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है तालु दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या है भैया। ए आई का किसका कह रहा है, ए का कह रहा है, उसके साथ साथ यानी कि आई का कह रहा है। तो इस दोनों का जो उच्चारण स्थान की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इस दोनों का जो उच्चारण स्थान है, ठीक है ना, ए आई। देखिए ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो पढ़िए। ए आई आवाज निकलेगा, ठीक है ना, आवाज निकलेगा, या तो तालु से निकलेगा, ठीक है, या कंठ से निकलेगा, या होस्ट से निकलेगा, ठीक है। ये वर्ण पढ़ने के बाद या तो तालु से आवाज निकलेगा, या होस्ट से आवाज निकलेगा, ठीक है, या दंत से आवाज निकलेगा, या मूर्धन्य से आवाज निकलेगा, या कंठ से आवाज निकलेगा, ठीक है। किसी से ना किसी से आवाज निकलेगा, और जिससे आवाज निकलेगा भैया तो क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कह रहा है दोस्तों, यानी कि ए आई को अगर पढ़ते हैं ना तो कंठ से भी निकल रहा है और साथ ही साथ तालु से भी निकल रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों को मिश्रण करके यानी कि वो निकल रहा है। तो अब रही बात कि आंसर क्या होगा, तो कंठ तालव्य होगा, ठीक है, कंठ तालु होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है कंठ तालव्य, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओ औ का उच्चारण स्थान है किसका भाई, तो ओ औ का। फिर पढ़िए वही, ठीक है। ओ औ क्या है भाई, ओ औ, ओ औ। तो देखिए कंठ से तो निकलता ही है, साथ ही साथ यानी कि ओष्ठ से भी निकलता है। किससे निकलता है, ओष्ठ से भी निकलता है। और जब कंठ और ओष्ठ से निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, तो कंठोष्ठ कहेंगे, ठीक है, कंठोष्ठ कहेंगे। और ऑप्शन किस में दिया है, कंठोष्ठ, तो ऑप्शन जो दिया है बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर से नए प्रश्न पे चलते हैं। नए प्रश्न दिया हुआ है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, व का। देखिए फिर पढ़िए, व व व व व व व व व जितना बार पढ़िए जब तक आप लोगों को आंसर ना आ जाए, ठीक है ना। तो व का उच्चारण स्थान की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये दंतोष्ठ से है, ठीक है, दंत से और ओष्ठ से निकलता है, ठीक है। किससे, यानी कि दंत और प्लस में यानी कि ओष्ठ, ठीक है। तो दंत और प्लस में यानी कि ओष्ठ से निकलता है तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि दंतोष्ठे हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है, दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए भैया पढ़िए, कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अरे भाई 2-3 बार पढ़िए शब्द, आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, हिंदी का नियम है, 2-3 बार पढ़िए आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों, ये जो पढ़ा रहा है वो मूर्धन्य से, ठीक है, मूर्धन्य मूर्धन्य मूर्धन्य। देखिए मूर्धन्य को पढ़िएगा ना तो जीभ पे यानी कि दांत गड़ेगा, ठीक है। कंठे को पढ़िएगा तो नहीं, दंते को पढ़िएगा फिर भी नहीं, अनुनासिक को पढ़िएगा फिर भी नहीं, लेकिन मूर्धन्य मूर्धन्य दांत पे लगेगा, ठीक है ना, जीभ क्या है, दांत पे लगेगा। तो इसलिए यानी कि जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, क्या कह रहा है दोस्तों, उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, यानी कि ऊपर के दांत से कह रहा है। किससे कह रहा है कि ऊपर के दांत से कह रहा है, तो माफ कीजिएगा, ऊपर के दांत से कह रहा है। देखिए कंठ पढ़ते हैं तो कंठ है, कंठ है, कंठ है, नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी कि दंत, दंत पढ़ रहे हैं तो ऊपर का दांत जीभ में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दंत आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सी नहीं होगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा 24 नंबर का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।